हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ था और हमने वर्णात्मक क्वेश्चन, आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, उसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, उसके हम अगले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है और कहा हुआ है निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे सारणी दिया हुआ है चर और बारंबारता 12, 8, 19, 9, 5, 7, 3। बारंबारता दे रखी है यहाँ पे 6, 4, 3, 8, 1, 8, 6। ये आपको यहाँ पे बारंबारता दे रखी है ना। इससे आपको क्या करना है, ये टेबल आपको यहाँ पे दे रखी है, इस टेबल से आपको यहाँ पे मध्यक ज्ञात करना है। क्या तरीका है मध्यक निकालने का? सबसे पहला हमारा काम है कि आप जो यहाँ पे चर दिया हुआ है, इस चर को आपको सबसे पहले आरोही क्रम में इसको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहला काम हमारा होगा, इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब है कि आपको पहले छोटा लीजिए, फिर उससे बड़ा लीजिए, फिर उससे बड़ा लीजिए, फिर उससे बड़ा लीजिए। आप इस तरीके से आपको वहाँ पे एक अरेंजमेंट आपको क्या करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे जो आपके ये आंकड़े दे रखे हैं, इसको आरोही क्रम में पहले हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए ये आपके पास कितना है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, है ना। ये आपके पास क्या है, चर है, 3 है। 3 के बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद कितना है, फिर 7 है। 7 के बाद क्या है, 8 है। 7 के बाद क्या है, 8 है। और 8 के बाद क्या है, यहाँ पर आप देखोगे 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया और फिर 8 हो गया। 8 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। 9 हो गया और फिर आपके पास कितना हो जाएगा, कौन कौन बच गया, एक बच गया आपके पास 12 और एक बच गया आपके पास 9, 10। ये हमने इसको किस तरीके से आरोही क्रम में इसको हमने क्या करा, व्यवस्थित करा। सबसे पहला काम है जो आपको ये आंकड़े यहाँ पे दिए जाएंगे, इन आंकड़ों को आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बारंबारता को नहीं। अब बारंबारता को आप इसके अकॉर्डिंग, मतलब देखो 12 के सामने क्या था, 6 था। 8 के सामने क्या था, 4 था। बस आपको ये करना है, मतलब 12 के लिए, मतलब इस चर के लिए बारंबारता 6 है, इसके इस चर के लिए बारंबारता 4 है, इस 19 के लिए बारंबारता 3 है। बस इसके सामने आपको क्या करना है, मतलब जिसको आप लिखो उसके जस्ट उसके सामने ये वाली चीज़ आपको लिख देना होगा, बस, है ना। ऐसा नहीं कि आपको इसको सीधे उतार देना है। आपको मालूम है ना, 12 के सामने 6 आता है ना, तो 12 के सामने 6 रहना चाहिए इसमें, जो आप बारंबारता लिखोगे। अब यहाँ पर ये बारंबारता जब हम देखेंगे, यहाँ पे बारंबारता 3, यहाँ पर कितना है, 6 है, बिल्कुल। फिर क्या, 5 1 है, बिल्कुल। फिर आपके पास 7 क्या है, आप यहाँ पर देखोगे 7 8 है ना, 8 है बारंबारता। और फिर आपके पास 8 की कितनी है, 4 है। 9 की कितनी है, 9 की 8 है ना। एक 7 की 8 है और एक 9 की 8 है, क्लियर। और 12 की आपके पास 6 है और उसके बाद में 19 की कितनी है, आपके पास 3 है, क्लियर, है ना। 5 का 1 है और 3 का कितना है, 3 का यहाँ पे हमको 6 है। 7 का क्या है, यहाँ पे 8 है और फिर आपके पास 9 का क्या है, 8 है, क्लियर है। ये टेबल हमने क्या कर दी, यहाँ पे बना दी, क्लियर। सबसे पहले हमारा काम था, इसमें हमने क्या करा, आरोही क्रम में इसको हमने व्यवस्थित करा हुआ है। अगला काम होगा आपका, यहाँ पे आप इसमें निकालिए संचयी बारंबारता। क्या निकालिए, संचयी बारंबारता।
ये स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आपको इसमें अगली चीज़ क्या निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। अब ये देखो हम कैसे यहाँ पे निकालते हैं संचयी बारंबारता। देखिए ये कितना है यहाँ पे 6 है, तो 6 ही लिखिए। इसमें 1 आप ऐड कर दीजिए, है ना। 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 है, 7 में आप क्या जोड़ दीजिए, 8, है ना। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसके बाद में फिर कितना आ गया, 15 + आप 4 कर दीजिए, ये आपके पास यहाँ पे 19 हो जाएगा। क्लियर। और फिर 19 है, 19 में आपको 8 यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। और 9 8 17 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में आपको क्या पे ऐड कर देना है, 27 और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 27 + 6, तो आपके पास 7 6 13 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास कितना है, 33 + 3 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, 36। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टोटल कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 36। एक बार फिर से संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है, जो यहाँ पे बारंबारता 6 तो हमने 6 लिख दिया। अब इसमें ऐड करते चले जाइए, 1 ऐड करा 7 हो गया। अब 7 में आपने 8 ऐड करा तो कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 15 में आपने 4 ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 19 हो गया। 19 में जब आपने ऐड करा तो 27 हो गया। 27 में जब आपने 6 ऐड करा तो जो है 33 हो गया। और 33 में जब आपने 3 ऐड करा तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए इसको आप जोड़िए, 8 1 9, है ना। 8 1 9 9 4 13 13 13 8 8 3 11 कितना हो जाएगा, 13 8 3 11 21 21 6 कितना हो जाएगा, 21 6 21 21 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 27 27 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 23। एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, ये कितना 6, एक ये छूट गया, है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, 6 6 एक कितना हो गया, 7 7 और 8 7 15 15 4 19 19 19 और 9 8 17 कितना हो जाएगा, 27 3 30 6 36। तो ये निकल गया आपके पास कितना, 36। यहाँ पर आप देख ही रहे हो, यानी कि यन, यहाँ पर यन कितना आया, यन आ गया आपके पास 36। इतना अभी का आपको क्लियर है। यन क्या निकल के आया, 36। 36 क्या है, जो कि सम है। क्या है, सम है। तो मध्यक क्या होगा, मध्यक प्रेक्षण n/2वां पद का मान, है ना, तथा n/2 + 1वां पद का औसत होगा। क्या कहा हमने कहा n बराबर आपके पास कितना आया, 36 आया। ध्यान से समझिए, नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। n बराबर 36 आया, इसका मतलब 36 जो कि सम है। तो माध्यक जो निकालोगे आप, प्रेक्षण n/2वां पद तथा n/2 + 1वें पद का औसत, मतलब इसको भी आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा माध्यक निकालने के लिए। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो आगे मैं मूव करता हूँ, है ना। आपको यहाँ पर सबसे पहला काम है, आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको बारंबारता लगा लेनी है। फिर आपको संचयी बारंबारता जो है बारंबारता से बना लेना है, जोड़ते हुए आपको इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर जब इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर जो आपने लास्ट में निकाला वही निकल के आएगा। अगर ये सम है तो आपके पास क्या होगा, सम है तो n/2वां पद तथा n/2 + 1वां पद का औसत निकालोगे। और अगर, तो ये कंडीशन आपने अभी केवल निकाली हुई है, ठीक है ना। चलिए अब यदि हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चूंकि क्या है, सम है, तब आपके पास ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सम है तो अब इसका औसत n/n कितना है यहाँ पे, आप देखिए n जो है आपके पास। चलिए अब हम मध्यक निकाल ही लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, n/, मैं इस साइड इरेज करता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। आपने इतना स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे यहाँ पे बढ़ पाऊँ, यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे इरेज करता हूँ ताकि समझिए। देखिए तो क्या हमने कहा कि मध्यक जो निकालेंगे हम, मध्यक बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 + वहाँ पद का मान
मान डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 होता है, औसत आप निकाल ले हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पे 36/2वें पद का मान प्लस यहाँ पे 36/2 है ना, प्लस 1वें पद का मान, ठीक है, और बटे आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 18वें पद का मान, ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ से 18, तो ये 18 और प्लस क्या हो जाएगा 19वें पद का मान, और बटे कितना हो जाएगा आपके पास नीचे 2 हो जाएगा औसत निकालने के लिए। क्लियर हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आराम से आप इसको समझते चलिए। अब देखिए यहाँ पे आगे 18वां यहाँ पर देखोगे तो आप 18 कहाँ पे दिखेगा, 15 तो है यहाँ पर, इसके सामने आप देखोगे, ठीक है ना। 18 के सामने आप क्या देख रहे हो, 18 के सामने आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 8, क्या दिख रहा है यहाँ पे चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है 18, इसमें ना 15 है ना, 18 इसी में आएगा, तो आपके पास कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, आपके पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। प्लस उसके बाद में आप क्या देख रहे हो, फिर आपके पास कितना है 19, तो 19 के सामने भी आपको 19 में तो ये 8 है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, और नीचे आपके पास 2 हो जाएगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा 16/2, 2 अंडा 2 और 2 8 जा 16 है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा मध्यक निकल के आएगा, वो आपके पास कितना आएगा 8 निकल करके आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको प्रॉपर समझ में आ जाना चाहिए, जैसे हमने स्टेप्स बताए। अगर सम है तो आपके पास ये फार्मूला आपको मध्यक निकालने का मालूम होना चाहिए, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर अलग अलग देखो तो उनका औसत आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से, पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल पत्ता है, ना तो लाल पत्ता है, ना ही बेगम है। चलिए समझिए आपको मालूम है कि जो ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते, ताश की गड्डी में कुल पत्ते मालूम है कितना 52। अभी तक तो आप ये जान लो, क्योंकि कभी आप खेले नहीं होंगे, है ना। अरे ताश तो कभी खेले, जिसे जुआ कहते हैं, है ना। अगर साधारण भाषा में बोले, आमजान की भाषा में, तो उसको जुआ कहते हैं। जुआ खेले हो कि नहीं, है ना। तो जुआ तो खेले हो नहीं, यानी कि ताश की गड्डी कभी आप फेंटे हो नहीं, ठीक है। तो लेकिन आप पढ़ लो, ठीक है ना। पढ़ने के लिए आया तो उसको आपको पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि हाँ 52 होते हैं इसमें, ठीक है। तो ताश की गड्डी आप समझ लीजिए कि ताश की गड्डी में
जो आपके पास 52 पत्ते आपको वहां पे दिखने को मिलेंगे। अब मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ये मत समझना कि मैं जुआ खेलता हूँ या मेरे को अगर अब मैं बता पा रहा हूँ तो मेरे को जहाँ मालूम है कि हाँ इसमें ये होता है तो इसका मतलब ये खेलता है, ठीक है ना। अरे कहने का मतलब चीज़ें मालूम है, पढ़ी है तो आपको चीज़ें क्लियर हैं, आप भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन खेलना नहीं है। चलिए तो देखिए, अगर आप कुल पत्तों की बात करो 52 पत्तों में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। समझिए आप, 52 में पान होता है, ईंट होता है, हुक्म होता है और चिड़ी होता है। मतलब 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। क्लियर? अभी तो आपको समझ आ रहा ना कि कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ताश के गड्ढे में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। उन 52 पत्तों में पान के पत्ते 13 होते हैं, चिड़ी और ईंट के पत्ते 13 होते हैं, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, चिड़ी के पत्ते 13, मतलब 13 चौको 52, है ना। दिख रहा है ना, 52 टोटल आ गया। 52 पत्ते आपके पास हो गए। तो अब तो इतना तो आप समझ गए ना कि पत्ते कितने, टोटल 52। पान के कितने? 13, ईंट के कितने? 13, हुक्म के कितने? 13, चिड़ी के कितने? 13। ये दोनों पत्ते ये होते हैं लाल। मतलब लाल कितने होंगे? लाल होंगे पूरे 26 पत्ते। लाल पत्ते कितने होंगे? पूरे 26 पत्ते आपके लाल होंगे। यहां पर देखिए, ये जो पत्ते होते हैं ये क्या होते हैं? काले। क्या होते हैं ये पत्ते? क्या होते हैं? काले, है ना। तो मतलब कितने हैं यहाँ पे? ये 26 है। क्लियर? यानी कि 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते आपके क्या होते हैं? काले होते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। हमसे पूछा है इसमें क्या कि ना तो लाल पत्ता है, लाल पत्ता नहीं है, तो लाल पत्ता तो आप कितने देख रहे हो? लाल पत्ते कितने इसमें? 26। तो 26 तो आप हटा ही दीजिए। 26 आपको क्या कर देना है? हटा देना है। 26 आपने क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब लाल पत्ता, जो लाल पत्ता ना ही लाल पत्ता है, तो पहला तो हमने लाल पत्ते की बात की, तो लाल पत्ता हटा दीजिए, मतलब 26 हटाइए आप। क्या कितने आपके? 26। क्लियर? 26। अब देखिए फिर क्या कहता है इसमें? ना ही बेगम है। ना ही क्या है? बेगम है। तो बेगम का मतलब अब आप समझिए, बेगम का मतलब है कि ये तो आपके पास 26 हो ही गए है ना, 26। तो आपको क्या है? और ना ही क्या है? बेगम है। तो बेगम का मतलब क्या है? बेगम, अगर हम बेगम की बात करें तो देखिए, बेगम की बात करें तो बेगम जो है, एक पान का भी बेगम होता है, एक ईंट का भी बेगम होता है, एक और जो है आपके पास हुक्म का भी बेगम होता है, और एक चिड़ी का भी बेगम होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अभी कितनी बात क्लियर हुई? इतनी बात आपको क्लियर हुई कि यानी कि जो बेगम होता है वो एक पान का बेगम होता है, एक ईंट का बेगम होता है, एक हुक्म का बेगम होता है, और एक आपके पास क्या होता है? चिड़ी का बेगम होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैं इरेज करता हूं इसको। इसमें कहा है द्विघात बहुपद f of x
बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये x हो जाएगा माइनस बी सी के शून्य ज्ञात कीजिए। के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके शून्य और इसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। संबंध को सत्यापित कीजिए, ये क्वेश्चन है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दे रखा है क्या, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, बी सी आपको यहाँ पे दे रखा है ना। ये एक द्विघात बहुपद आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए शून्यक हेतु सभी को मालूम है, शून्यक हेतु आपको इसके बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, जीरो दिखाना पड़ेगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपको जीरो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस है ना, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस क्लियर है बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स है माइनस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हमने जीरो पुट कर दिया। क्लियर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये आपके पास माइनस का ए सी एक्स हो जाएगा और माइनस यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर हम यहाँ पे बी एक्स कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी बचेगा। सिंपल है, समझ रहे हैं आप। अगर आप यहाँ पे सी कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी बच जाएगा बराबर जीरो। समझ लिया, सी कॉमन करो तो आप देख लो सी निकल गया तो आपके पास ए एक्स बच जाएगा और यहाँ से ये माइनस और माइनस से मिल करके प्लस कर देगा इसको। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो या फिर क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ए एक्स बराबर माइनस का बी, तो एक्स बराबर माइनस का बी बाई ए हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर देखिए है ना, बी एक्स बराबर माइनस का सी हो जाएगा। ये बी एक्स माइनस सी है ना, बी एक्स माइनस सी, तो ये माइनस का है तो इस साइड भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक्स बराबर सी अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपने यहाँ पे बराबर हमने जीरो रख दिया ना, इसके बराबर जीरो रख दिया, इसके बराबर जीरो रख दिया, तो बी एक्स बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपके पास सी बाई बी हो जाएगा और यहाँ पर एक्स बराबर आपके पास माइनस का बी बाई ए हो जाएगा। क्लियर, इसको आप मान लो कि ये अल्फ़ा जो है वो माइनस का बी बाई ए है और ये बीटा है और ये जो है आपके पास सी बाई बी, क्या है, सी बाई बी है। अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा माइनस का बी बाई ए और बीटा और आपके पास क्या है यहाँ से सी बाई बी है। क्लियर, यहाँ पर आप देख ही रहे हो एक्स यानी कि अल्फ़ा हमने देखो माइनस का बी बाई है और आपके पास जो यहाँ पे बीटा है वो सी बाई बी है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका गुणा कराओ माइनस का बी स्क्वायर प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा है ना, और बटे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी निकल करके आ जाएगा है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है आपके पास क्या, माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी बटे ए बी है ना। पूरी के नीचे आपके पास क्या है, हर बराबर है ना, ए बी नीचे हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको, आराम से, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो अल्फ़ा देखिए माइनस का बी बाई ए इंटू यहाँ से आपके पास सी बाई बी है, ये तो कट ही जाएगा यहाँ से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस का सी बाई ए हो जाएगा। क्लियर,
ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर आप देखिए हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यहाँ से आप देखो तो समझिए, शून्यकों का योग यहाँ से, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बाई ए। तो माइनस का जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखिए माइनस का b बाई ए यहाँ पर निकालोगे आप, ठीक है। तो देखिए इससे ये जो इक्वेशन आपको जो बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है, तो माइनस का b बाई ए होता है ना, माइनस का b बाई ए, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, या माइनस का b बाई ए ऐसे आप बोल लो। तो माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b जो है, माइनस का b यानी कि आपके पास ये आपको b आपके पास ये है ना, मतलब x का गुणांक, तो b स्क्वायर माइनस का ac हो जाएगा। माइनस तो सूत्र का है और a आपके पास यहाँ से देख रहे हो क्या है, ab है, क्लियर। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का ac हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर, आप ऐसा ऐसे ही लिखे रहो, ये माइनस का क्या है b स्क्वायर है और प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे ना, माइनस का b स्क्वायर प्लस का ac बटे आपके पास ab आ जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा आपको बिल्कुल दिख रहा है, माइनस का b स्क्वायर प्लस का ac बटे आपके पास ab है। दूसरी चीज़ अल्फा इंटू बीटा, मतलब c बाई ए, c यहाँ से देखो क्या है, माइनस का bc, और a यहाँ से आपके पास क्या है, ab है, तो b से b कट जाएगा बराबर माइनस का c बाई, और आप यहाँ पे देख रहे हो c बाई a, और यहाँ पर आप देखो c बाई a, यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। यही आपको क्या करना था, दिखाना था, मतलब संबंध आपको एक रिलेशन दिखाना था, सत्यापित करना था, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे सत्यापित कर दिया। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।